ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं गाइस। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू द एयर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज अंटिल इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है गाइस, तो गाइस एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है एयर में से, ठीक है, और अगेन वही कि विच क्वांटिटी इंक्रीजेज अंटिल इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच। ठीक है गाइस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होती है। गाइस इनिशियली अगर फर्स्ट करें कोई ऑब्जेक्ट है जो हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और जंप करना है, ये ग्राउंड है। ठीक है गाइज, मैं पीछे भी इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, आप पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है, जाके। अच्छा गाइज, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो जितना इसका वेट है उतना ही परपेंडिकुलर रिएक्शन है, तो यहाँ बॉडी रेस्ट में है। जैसी बॉडी ने जंप किया यहाँ से, ठीक है, इनिशियली यहाँ बॉडी रेस्ट में है, यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी इस पर ज़ीरो है। हम लोग एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, और वेट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितनी है गाइज, वेट इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, वेट फर्स्ट करें कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ गाइज कितनी है, 10 न्यूटन। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा गाइज इस वक्त, इनफैक्ट बॉडी इसमें रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा गाइज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है गाइज 0। ठीक है गाइज। अच्छा गाइज, इस बॉडी ने जंप किया यहाँ से, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि एयर रेजिस्टेंस कितनी हो गई गाइज, ये एयर रेजिस्टेंस ये कितनी हो गई गाइज, ये हो गई लेट सपोज 3 न्यूटन। और वेट कितना है गाइज, वेट है आपके पास 10 न्यूटन। गाइज मैं डब्ल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ 10 न्यूटन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो गया गाइज, 10 से डिक्रीज हो, जैसे ही रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। लेट सपोज ये भी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और वेलोसिटी यहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगी, लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा गाइज, जैसी बॉडी और नीचे आएगी तो यहाँ एयर रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो एयर रेजिस्टेंस गाइज यहाँ कितनी हो गई, यहाँ हो गई लेट सपोज 7 न्यूटन, और यहाँ कितनी हो, वेट तो गाइज वही रहेगा, वेट तो चेंज नहीं होगा, 10 न्यूटन। और गाइज इसके बाद क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई गाइज, ये हो गई आपके पास 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3, बिकॉज बोथ फोर्सेज एयर रेजिस्टेंस एंड वेट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये गाइज 3 न्यूटन। और गाइज एक्सेलरेशन कितना हो गया गाइज, ये भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और गाइज वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज हो गई। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड लेट सपोज। ठीक है गाइज, इस पॉइंट पे हमने फिर स्क्रीनशॉट लिया, तो यहाँ वेट कितना हो गया बॉडी का, 10 न्यूटन। आप देखें गाइज, वेट तो वही रहेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस देखें यहाँ कितनी हो गई गाइज, ये हो गई आपके पास 10 न्यूटन। ठीक है, तो गाइज यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई गाइज, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 0 न्यूटन हो गई। एक्सेलरेशन भी इसके साथ ही 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स। तो गाइज ये आपके पास एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी यहाँ लेट सपोज कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज देखिए इस पूरी जर्नी में क्या हुआ गाइज। अच्छा, आफ्टर दिस पॉइंट बॉडी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो गाइज यहाँ देखें टर्मिनल वेलोसिटी तक बॉडी जब रीच हुई है तो क्या चीज़ इंक्रीज हुई है, तो गाइज देखें एक्सेलरेशन क्या हुआ है। एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन देखें 10 से डिक्रीज होते होते 0 हुआ, तो एक्सेलरेशन तो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा गाइज, एयर रेजिस्टेंस देखें गाइज, शुरू में कितनी थी गाइज 0, और विद द मतलब जैसे जैसे बॉडी नीचे मूव हुई है तो एयर रेजिस्टेंस 3 हो गई, फिर उसके बाद 7 हो गई, और फिर उसके बाद 10 हो गई, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसके साथ साथ गाइज देखें वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज है, लेकिन वेलोसिटी का ऑप्शन ही नहीं है। वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस बट वेलोसिटी का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। गाइज ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। ठीक है, तो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइज, नेक्स्ट में क्या कह रहा था, स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ शॉर्ट जर्नी। ठीक है गाइज, बहुत शॉर्ट जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन है विच इज बट दिस स्ट्रेट लाइन इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ के, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देगा गाइज, और ग्रेडियंट फाइंड करने का गाइज वही फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आपको फाइंड भी करके दिखाएंगे। अच्छा गाइज, ये ग्रेडियंट होगा और ये किसके इक्वल होगा, a के। तो गाइज ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, बट इट इज़ नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सेस, तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है गाइज, विच इसका मतलब क्या है गाइज, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वली इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द सेम जर्नी। गाइज देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, वेलोसिटी।
गाइज हम ऊपर क्या देखते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। गाइज देखें इस ग्राफ को देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है गाइज, इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट देखें कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, टेंजेंट भी देखें हॉरिजॉन्टल से, यानी कि बिल्कुल इस तरह थे और आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो वेलोसिटी इंक्रीज। और ऊपर वाला ग्राफ भी क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो गाइस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, ये इसका क्या मतलब है गाइस, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेडियंट कम हो रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट कम होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, वेलोसिटी। अगर इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गाइस यहाँ क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो ऊपर एक्सेलरेशन प्रेजेंट ही नहीं होता, एक्सेलरेशन तो जीरो होता। ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसा तो नहीं है गाइस, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये क्या शो कर रहा है गाइस, ये शो कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में, तो ऐसा भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हेन अ हैवी कॉइन फॉल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स द ग्राउंड इट डज नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी। गाइस मैं ऊपर वाली सिचुएशन को दोबारा यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमें ये बात याद रहे। अच्छा गाइस ये क्वेश्चन है, व्हेन अ हैवी कॉइन फॉल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड द ग्राउंड इट डज नॉट रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। गाइस टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं हुई। गाइस मैंने यहाँ सिचुएशन आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दी है। अब देखें गाइस सिचुएशन ये है कि यहाँ तो हम टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुँच गए थे ना गाइस, तो यहाँ ये सिचुएशन यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में हाँ वाई इज़ दिस। तो गाइस टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, जब टर्मिनल वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए वेट के। तो गाइस द वेट ऑफ द कॉइन इक्वल द एयर रेजिस्टेंस, नो गाइस उस वक्त तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। और यहाँ कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं हुई। द वेट ऑफ द कॉइन इंक्रीजेज एज एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज, नो गाइस वेट तो कांस्टेंट रहता है। आप देखें 10 10 10 10 हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा था, 10 10 कांस्टेंट था। द वेट ऑफ द कॉइन इज ऑलवेज मोर देन द एयर रेजिस्टेंस। गाइस ये ऑप्शन सुटेबल है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ही नहीं हुई। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने से पहले वेट ऑफ द कॉइन देखें, यहाँ एयर रेजिस्टेंस 7 है, वेट कितना है 10। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, जब एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि वेट के इक्वल हो जाए, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइज उसके बाद क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल अलॉन्ग अ रोड एट 50 किलोमीटर पर आवर, द ड्राइवर अप्लाइज द सेम ब्रेकिंग फोर्स एट द सेम प्लेस ऑन अ डे व्हेन द सरफेस इज ड्राई एंड देन ऑन अ डे व्हेन द रोड इज़ वेट। गाइज एक प्लेस है, ठीक है, वो पर्सन फर्ज करें अपनी व्हीकल लेके सुबह के वक्त यहाँ से पास हुए, तो उस वक्त ड्राई रोड था, ठीक है। ये क्या था, ड्राई, तो मतलब जाहिर सी बात है ड्राई है तो फ्रैक्शन नॉर्मल होगी, तो गाड़ी जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जाके स्टॉप हो गई, ठीक है। अब उसी रोड पे अच्छा जितनी फोर्स अभी फर्ज करें, फोर्स कितनी लगाई ब्रेक पे, ये लगाई आपकी 100 न्यूटन, ठीक है। और उसी फोर्स पे दोबारा ये जब रात किसी दूसरे टाइम पे मतलब डे के किसी दूसरे टाइम पे पास कर रहा है, तो उसी सरफेस पे ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, और फोर्स वही लगाई 100 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है ऑयल होगा, फ्रैक्शन मिनिमाइज़ हो जाएगी, तो डिस्टेंस गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, ठीक है, गाड़ी कहीं आगे जाके रुकेगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब क्या है कि अच्छा ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो गया गाइस, इंक्रीज़ हो गया। ऑन अ वेट सरफेस हाउ मेनी ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर ग्रेटर देन ऑन द ड्राई सरफेस, ठीक है गाइस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। गाइस पहले अगर यहाँ से थिंक करना शुरू किया था, ब्रेक अप्लाई करनी है, तो थिंक करते करते ब्रेक अप्लाई करते करते बॉडी यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ के बाद ब्रेक अप्लाई की, तो ये टोटल क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस सिचुएशन के लिए भी लेते हैं, अगर यहाँ से सोचना शुरू किया था ब्रेक अप्लाई करनी है, तो सोचते सोचते बॉडी यहाँ तक पहुँच गई और फिर स्टॉप होते होते यहाँ तक पहुँच गई। तो गाइस ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया और थिंकिंग डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया गाइस, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया वेट रोड की वजह से, और स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। थिंकिंग डिस्टेंस तो दोनों दफ़ा सेम रहेगा, ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ से सोचा ब्रेक अप्लाई करनी है तो यहाँ जाके अप्लाई कर दी, ठीक है।
और यहाँ से सोचा ब्रेक अप्लाई करनी है तो यहाँ जाके अप्लाई कर दी। थिंकिंग डिस्टेंस सेम रहेगा, बट स्टॉपिंग डिस्टेंस देखिए ऊपर वाले केस में जब ड्राई रोड था तो कम हो गया, और जब वेट रोड था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास मतलब 2 ऑप्शंस जो हैं, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है गाइज, ऑप्शन 2 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग स्काई डाइवर इज शोन बिलो। As he falls, the skydiver spreads out his arm and legs, then he opens parachute। ठीक है गाइज, तो गाइज उसने मतलब पैराशूट को ओपन से करने से पहले अपने आर्म्स और लेग्स जो हैं वो स्प्रेड कर दिए। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द स्काईडाइवर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। गाइज स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट शो करता है गाइज एक्सेलरेशन। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो गाइज एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। और इस पूरे ग्राफ में आप देखें कि किस जगह पे लाइन का ग्रेडियंट 0 होगा। गाइज यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। गाइज ये देखें, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा गाइज? 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन 0। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये कि डी ये जो डी पाथ है इसमें बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव कर रही है। ठीक है गाइज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।